प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 59 जो कि आपकी भूगोल की पुस्तक से ली गई है, इसमें पाठ नंबर 3 अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम भारत में बहने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि सिंधु, सतलुज, गंगा, ठीक है, और नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कुछ झीलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। वुल्लर झील, पुलिकट झील, सांबर झील और चिल्का झील, इन झीलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं नदियों की तरफ। सिंधु नदी हमारी यहाँ से निकलती है, ये हमारी तिब्बत से, और ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए ये हमारी अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी नंबर 1, सिंधु नदी। नंबर 2 सतलुज नदी, नंबर 2 पर है यहाँ सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है आपकी, वो हमारी ये सिंधु नदी बह रही है, ठीक है, और इसी के नीचे ये हिमाचल प्रदेश से, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ हिमाचल प्रदेश से निकलकर और ये हमारी सिंधु नदी में ही मिल जाती है, सतलुज नदी। तो नंबर 2 सतलुज नदी, नंबर 1 ये सिंधु नदी। नंबर 3 पर है गंगा नदी। गंगा नदी हमारी यहाँ उत्तराखंड, उत्तरकाशी से निकलती हुई, उत्तर प्रदेश बहती हुई, बिहार बहती हुई, ये हमारी पश्चिम बंगाल में जाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो नंबर 3 पे ये कौन सी है? गंगा नदी। फिर हम देखते हैं नर्मदा और तापी। ये नर्मदा नदी हमारी मध्य प्रदेश में से निकलती हुई और ये अरब सागर में जाके गिरती है, और ताप्ती नदी भी हमारी ये अरब सागर में गिरती है। तो हमारी होगी नंबर 4 और नंबर 5 नदी, ये नर्मदा ऊपर वाली और नीचे वाली तापी नदी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कावेरी की। तो कावेरी नदी हमारी यहाँ से निकलती हुई, कर्नाटक से निकलती हुई हमारी, और तमिलनाडु होते हुए ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी नदी। कृष्णा नदी भी हमारी ये आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी हमारी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती हुई, ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और महानदी हमारी यहाँ से निकलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ऊपर महानदी, उसके नीचे फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और सबसे नीचे कावेरी। ये प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है। अब चलते हैं हम किसकी ओर? झीलों की ओर। पहली है वुल्लर झील, पुलिकट झील, सांबर झील और चिल्का झील। तो वुल्लर झील हमारी जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर। तो सभी बच्चे इसे चिन्हित कर लेंगे, वुल्लर झील। और फिर हम आगे चलते हैं। पुलिकट झील हमारी आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर हमारी पुलिकट झील। और चिल्का झील हमारी उड़ीसा में है, ये चिल्का झील है, चिल्का झील। और ये नीचे वाली आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। अब आपकी एक झील रह गई बस, यहाँ पर राजस्थान में है सांबर झील, सांबर झील। इस तरह सभी बच्चे नक्शे पर इन नदियों और झीलों को बनाएंगे। प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए जो पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अभी हमने देखा कि गंगा नदी पूर्व की ओर बहती है ऐसे और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। महानदी भी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न नंबर 2,
किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए जो पश्चिम की ओर बहती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। प्रश्न नंबर 3, भारत के समीप स्थित महासागर का नाम लिखिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के स्थित इंडियन ओशन भारत के स्थित एक महासागर है। प्रश्न नंबर 4, हिमालय की किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। तो हिमालय से निकलने वाली दो नदियाँ कौन सी है? सतलुज और रामगंगा। इन दो नदियों के नाम लिख सकते हैं। सिंधु भी है, वैसे और भी नदियाँ हैं, लेकिन आपको दो ही नदियों के नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5, किन्हीं दो प्रायद्वीपीय नदियों के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, प्रायद्वीप भारत में बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है। और दो प्रायद्वीपीय नदियों के नाम अब मैं आप महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें से कोई भी आप दो नाम लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आप सभी कॉपी में इस वर्कशीट को नक्शा चिपका कर करेंगे। धन्यवाद।